एक संत के चोले में किस हैवान का चेहरा छुपा हुआ है, ये आज के दौर में सोच पाना भी मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर होता है, वो लोगों की हत्या करने के बाद उनके शवों को मगरमच्छों को खिला देता था और लोगों की किडनी निकाल कर स्मगलिंग करता था। और फिर एक दिन वही डॉक्टर दौसा जाकर एक आश्रम में पुजारी बन जाता है और लोगों को ज्ञान देने लगता है। एक डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन जब आप इस कुख्यात किलर डॉक्टर की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक डॉक्टर जिसने एक के बाद एक 50 लोगों की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उनके शवों को मगरमच्छों को खिला दिया। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा एक फर्जी गैस एजेंसी खोलकर अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर एक ऐसा किलर बनकर लोगों के सामने आया कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर डेथ गैस एजेंसी के लिए एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रकों को लूटता और उसके बाद चालकों की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उनके शवों को नहर में मगरमच्छों को खिला देता था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के अपराध से भरी दुनिया की। देवेंद्र शर्मा जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था और लोगों का इलाज करता था, लेकिन इस डॉक्टर के दिमाग में पैसों का ऐसा खुमार चढ़ा कि जिसने एक डॉक्टर को अपराध की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र ने ऐसा खेल खेला जिसने लोगों की रूह तक झकझोर कर रख दी। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 1984 में बीएमएस की डिग्री हासिल की और बीएमएस की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से अपना एक क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करने लगा। लेकिन लगातार 10 सालों तक इलाज करने के बाद भी डॉक्टर को अपनी कमाई कम लग रही थी, इसलिए अब डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोच में डूबा रहता था। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने क्लिनिक छोड़कर कोई और बिजनेस करने के बारे में सोचा और तभी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक गैस एजेंसी का बिजनेस आता है। तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सोचता है कि एक गैस एजेंसी खोलकर मोटी कमाई की जा सकती है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा ने गैस एजेंसी का कारोबार शुरू किया और 1994 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गैस एजेंसी घोटाले में 11 लाख रुपए गवा दिए और यहीं से ये डॉक्टर अपराध की दुनिया में कदम रखता है। 1998 से लेकर 2004 के बीच डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने डॉक्टर अमित के साथ मिलकर एक किडनी रैकेट चलाने का प्लान बनाया और धीरे धीरे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इस प्लान को आगे की तरफ बढ़ाता रहा और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का किडनी रैकेट का काला कारोबार धीरे धीरे कई राज्यों में फैल जाता है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर अमित ने 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए थे। डॉक्टर देवेंद्र को एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए करीब 5 से 7 लाख रुपए की रकम दी जाती थी और यहीं से इस डॉक्टर का लालच और अधिक बढ़ता ही चला गया। इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र और उसके साथी मिलकर फर्जी ट्रिप के लिए ड्राइवरों को बुलाते थे, उनकी हत्या करते थे और उनके वाहनों को ग्रे मार्केट में बेच दिया करते थे। हत्या करने के बाद उसके सबूत मिटाने के लिए ये लोग ड्राइवरों के शवों को कासगंज की हजारा नहर में फेंक दिया करते थे ताकि उन्हें मगरमच्छ अपना निवाला बना सके। और तभी अचानक 2004 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को किडनी रैकेट और सीरियल किलिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की नर पिशाच वाली कहानी निकलकर सामने आती है और तभी से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा डॉक्टर डेथ के नाम से जाना गया। डॉक्टर डेथ को दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यहां तक कि गुड़गांव की एक अदालत में डॉक्टर डेथ को मृत्यु दंड तक सुना दिया गया था। टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्याओं के लिए डॉक्टर डेथ
तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और 2023 में डॉक्टर डेथ को 2 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और यहीं से ये डॉक्टर गायब हो जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ था जब डॉक्टर पैरोल पर छूटकर फरार हुआ। 2020 में वो 20 दिन की पैरोल के बाद वापस नहीं लौटा और दिल्ली में पकड़े जाने से पहले 7 महीने तक फरार रहा। जून 2023 में उसे सरता बिहार थाना में दर्ज एक मामले में फिर से 2 महीने की पैरोल दी गई और 3 अगस्त 2023 को पैरोल पर आने के बाद डॉक्टर डेथ फिर से गायब हो जाता है और इसके बाद पुलिस डॉक्टर डेथ को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाती है और इसी अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस को डॉक्टर डेथ को पकड़ने में सफलता मिल जाती है। डॉक्टर डेथ राजस्थान के दौसा में बने एक आश्रम में पुजारी बनकर रह रहा था और लोगों को ज्ञान बांट रहा था। डॉक्टर डेथ का पूरा जीवन अपराध और हिंसा से भरा हुआ है। डॉक्टर डेथ ने 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ली और कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठ रहा है, क्या डॉक्टर डेथ साधु के भेष में कोई और नया रैकेट चला रहा था या फिर किसी और अपराध में भी शामिल था? फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज प्रिया और गौतम की शादी की पहली एनिवर्सरी है। प्रिया के द्वारा कमेंट बॉक्स में बधाई देने और उनका नाम लेने के लिए हमें कमेंट किया गया था, इसलिए हम उनके वैवाहिक जीवन का 1 साल पूरा होने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका परिवार और आप सदा खुश रहें। चैनल की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।